सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज, अगर तुमने ये वीडियो इसलिए यहाँ पर तुम आए हो जानने के लिए कि तुम्हारा आईसीएसई फिजिक्स का पेपर इस बार 2025 का क्वेश्चन पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, तो वीडियो को एंड तक देख कर जाना। देखो, यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि आज ही तो हमारा ज्योग्राफी का एग्जाम्स खत्म हुआ है और अब हम लोग ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले गाइज तुम्हें ये बता दूँ कि जो तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है, डायरेक्टली हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तुम्हारा फिजिक्स का पेपर जनरली देखो फ्रॉम द पास्ट 4 to 5 years आईसीएसई में तुम्हारा जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो टफ आता है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही राइट फ्रॉम डे वन मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न कर दे रही हूँ। अभी जो गैप है हमारे पास 4 दिन का गैप है, और यही 4 दिन के गैप के अंदर यहाँ पर होली भी पड़ रहा है। तो अगर तुम यहाँ पर होली ऐसे यहाँ पर मनाते हो तो तुम्हारा एक दिन तुम इसको यहाँ पर कम कर दो। अगर तुम यहाँ पर होली में ऐसे होली नहीं खेल रहे हो, तुम लोग सेलिब्रेट नहीं भी कर रहे, फिर भी यहाँ पर तुम 3 ही दिन पकड़ेंगे हम लोग यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, तुम्हारा अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशंस नहीं हो पाएगा राइट उस दिन, क्योंकि ऐसे इधर उधर यहाँ पर जो है म्यूजिक बजेगा इधर उधर, फिर तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। इवन अगर तुम लोग चाहोगे कॉन्सेंट्रेट करना, फिर भी तुम लोग नहीं कर पाओगे। तो उस दिन तुम लोग क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में जल्दी उठकर तुम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। फिजिक्स में देखो, सबसे पहला चीज़ तुम्हें क्या करना है, PYQs पे फोकस करना है। देखो, फ्रॉम द पास्ट लास्ट 5-6 years फिजिक्स का पेपर टफ आता है, और ये जस्ट मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रही, ये फैक्ट है, और यहाँ पर तुम्हें अवेयर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, फिजिक्स का पेपर क्योंकि टफ आता है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, PYQs कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन PYQ से आ सकता है, और कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़ा घुमा कर आता है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग सोचोगे कि न्यूमेरिकल्स है, जो भी चीज़ है सब कुछ हम लोग रट लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। न्यूमेरिकल्स के लिए स्टेप मार्किंग भी मिलता है। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई केमिस्ट्री एंड बायो। ई बुक्स इन द सेंस, देखो अभी तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम चल रहा है, और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विथ। तो ई बुक्स के अंदर यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन है, और वही पिक्ड क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 के लिए होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो 2025 में यहाँ पर पूछा जाने वाला है। देखो, यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए भी हमने लॉन्च किया था, और तुम सभी को पता है अभी तुम्हारा रिसेंटली यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स का बोर्ड एग्जाम हुआ है। एकदम सेम टू सेम सारा क्वेश्चन ई बुक से आया था, हिस्ट्री ई बुक से राइट। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइस कि ई बुक्स होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जैसे कि तुम्हारा बायो हो गया, जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, जितना भी बायोलॉजिकल टर्म्स है, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस है, हर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है। केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब कुछ प्रोवाइडेड है। हर एक इंपॉर्टेंट चीज विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी मिस्टेक्स नहीं मिलेगा, और तुम लोग यहाँ से पढ़ के जा सकते हो। लेट मी टेल यू द प्राइस। केमिस्ट्री इट इज 149 एंड फॉर बायो इट इज 149 अगेन। एंड गाइज, यहाँ पर जो है जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस ई बुक के अंदर, ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है, और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है जो 2025 के लिए होने वाला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम लोग यहाँ से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू दैट लास्ट टाइम ऑल्सो हमने तुम्हारे सीनियर्स के लिए 2024 बैच के लिए लॉन्च किया था, और उन लोगों का काफी अच्छा मार्क्स आया था, और 95+ सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस उन लोगों को मिला था। तो तुम लोग यहाँ पर डेफिनेटली इधर से प्रिपेयर कर सकते हो। सो दीज आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम्स। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि न्यूमेरिकल्स तुम लोग कंप्लीटली छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा, तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूलाज याद करना है, अप्लाई करना सारा फॉर्मूला, सारा कुछ अरेंज करना। कैलकुलेशन तुम्हारा हो पा रहा है तो तुम करना, नहीं तो अगर तुम उतना भी छोड़ देते हो या फिर कैलकुलेशन करते हो, अगर रॉन्ग भी आता है आंसर, बट स्टिल जो पूरा प्रोसेस तुमने किया है उसके लिए भी मार्क्स है। तो न्यूमेरिकल कंप्लीटली मत छोड़ना। कुछ न्यूमेरिकल्स इजी भी होता है, एंड सम न्यूमेरिकल्स आर जस्ट अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला लगाकर आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल जो इजी है उसको पहले कंप्लीट कर लेना, थ्योरी अच्छे से कर, बिकॉज न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी तुम्हें टफ लगता है, और अगर थ्योरी भी तुम अच्छे से नहीं करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली फिजिक्स में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में ही जो तुम्हारा इस बार का 2025 का ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, किस टाइप का क्वेश्चन आया है थोड़ा देख लेना, और यहाँ पर तुम लोग सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेम क्वेश्चन डेफिनेटली स्पेसिमेन पेपर से नहीं आता है, ऑब्वियस सा बात है, पर तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। बुक से देखो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, बुक के ही लास्ट पेजेस में तुम्हारा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सैम्पल पेपर सब दिया रहता है, वो सब तुम लोग कर सकते हो। और इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स रादर देन जस्ट मगिंग अप। अगर तुम लोग सोच रहे हो सारा कुछ तुम लोग रट लोगे तो पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ अगर तुम्हें नहीं हो पा रहा, एकदम से नहीं हो रहा, तो तुम उसको यहाँ पर लर्न कर लेना, मेमोराइज कर लेना, लेकिन ट्राई करना कि ज़्यादातर चीज़ तुम लोग समझ के कर रहे हो, नहीं तो फिर ऐसे तुम लोग अगर करते हो तो तुम्हारा आंसर एग्जाम में रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाएगा, अगर तुम क्वेश्चन को ही नहीं समझोगे और अच्छे से फिर तुम लोग नहीं लिख पाओगे राइट। तो इसलिए फिजिक्स का पेपर मैंने वार्न कर दिया, टफ आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी आएगा या फिर बहुत यहाँ पर एवरेज आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट
डिफिकल्ट आता है पेपर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। साइंस का सबसे तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सबसे टफ पेपर फिजिक्स का ही सेट होता है। केमिस्ट्री एवरेज रहता है, बायो ईजी रहता है। तो तुम्हें करना क्या है, फिजिक्स यहाँ पर 4 दिन हमारे पास है, एक दिन तुम लोग माइनस कर दो, बिकॉज होली में ऐसे किसी का पढ़ने का मन नहीं करेगा। तुम लोग होली खेलो या ना खेलो, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा इन्वायरमेंट ही ऐसा होगा कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो तुम यहाँ पर 3 दिन हम लोग पकड़ के चलेंगे, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। अपने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3 डेज़ के अंदर, और तुम्हें इसको क्या करना है, तुम्हें इसको अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैनेज करना है। पहले सारा ईजी चैप्टर्स कर लो और उसके बाद हम लोग बाकी सारा चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। ईजी मतलब जो शॉर्ट चैप्टर्स है, जो तुमने पहले भी प्री बोर्ड्स के टाइम किया है। तुम लोग चाहते हो कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर यूट्यूब पर डिस्कस करूँ, तो कॉमेंट्स में गाइज मेरे को जल्द से जल्द बताओ। मैं ट्राई करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर्स से कुछ क्वेश्चंस पिक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग यूट्यूब पे, जो कि यहाँ पर 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, डरो मत। मेरा मोटिव ये नहीं है कि तुम्हें डराना कि तुम्हारा फिजिक्स का पेपर टफ आएगा। मेरा जस्ट ये मोटिव है कि तुम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर 4 दिन है तो तुम लोग 3 दिन ऐसे ही वेस्ट कर दो और लास्ट दिन तुम लोग यहाँ पे पढ़ने बैठो, नहीं तो फिर तुम्हारा यहाँ पर एंड में कुछ भी नहीं हो पाएगा और तुम्हारा यहाँ पर जो है फिजिक्स का पेपर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से यहाँ पर फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन करना है। PYQs जरूर फोकस करना। कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। Thank you so much for watching.